हेलो गाइस, मैं हूँ शिवॉन और मैं हूँ अनलकी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज MSC को लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला, जो घर चलाने में बहुत मेहनत करती थी, पर यकीन मानो घर मुश्किल से चल पाता था। हालांकि हम हमेशा बिलों के बोझ के नीचे डूबे रहते थे, पर मेरी माँ हमेशा पॉजिटिव रहती थी और उन्होंने मुझे भी वही सिखाया। पर मैं तो अलग ही मिट्टी की बनी थी। लेकिन फे के मार्क्स मुझसे कम आए हैं और उसके पेरेंट्स ने उसे आईफोन गिफ्ट किया, और मुझे ये कबाड़ क्यों मिला? क्योंकि हम सिर्फ यही अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे भी ये फोन हर महीने अपडेट हो जाते हैं, तो किसी ऐसी चीज पर पैसा क्यों खर्चा करें जो ज्यादा दिन टिकेगा ही नहीं। मैंने मॉम की बात समझने की कोशिश तो की, पर मेरे पल्ले ये पड़ी ही नहीं। मुझे लगता था कि मैं अपनी उम्र की लड़कियों से ज्यादा सुंदर और स्मार्ट हूँ। मेरे मार्क्स अच्छे आते, मैं कभी बदमाशी नहीं करती, तो मुझे महंगी चीजें क्यों नहीं मिलती? ये फेयर नहीं था। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि अगर ऐशो आराम से जीना है तो पैसे चाहिए, बहुत सारे। मैं लगातार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरे बच्चों से करती थी, खासकर अपनी बेस्ट फ्रेंड फे से। इसमें बड़ी बात क्या है, ये दोनों एक जैसे ही तो दिखते हैं। लेकिन ये कपड़ा बहुत चिपचिपा और अजीब है, लेकिन इस वाले से मेरी आंखें खूबसूरत लगती हैं। मान भी लो तुम ये नहीं पहनना चाहती क्योंकि ये सस्ता है। अच्छा ठीक है, लेकिन अच्छी चीजों की चाहत रखना बुरा है क्या? वैसे भी मैं ये खरीदने वाली थोड़ी ना हूँ। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं कि अमीर पैदा हो। मुझे कभी समझ नहीं आएगा कि पैसे के पीछे इतनी पागल क्यों हो तुम। चाहे तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा आ जाए, लेकिन अगर अच्छी इंसान नहीं हो तो कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। तुम ऐसा कह सकती हो क्योंकि तुम अमीर हो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी, फिर पैसे के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। ये फनी नहीं है। अच्छा अब अपना मुंह बंद करो, मैं ये खरीद रही हूँ तुम्हारे लिए। बदले में अपनी मॉम के हाथ का फ्रूट कस्टर्ड खिला देना। मुझे फे से प्यार था, हम किंडरगार्टन से साथ में थे। वो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर थी, पर उसने मेरे साथ कभी अलग बर्ताव नहीं किया। उसका एक बड़ा भाई भी था, फ्रेडी। मुझे हमेशा से लगता था कि उसे मुझ पर क्रश है। जब भी मैं फे से मिलने जाती, फ्रेडी हमेशा मेरे आसपास घूमता रहता, अजीब हरकतें करते हुए। सो शिवान, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? थोड़ा सा। ऑसम। फ्रेडी बाहर भागा और फिर एक छोटा सा कैसियो लेकर लौटा। उसने बजाना शुरू किया तो मुझे लगा मेरे कानों से खून आ जाएगा। ये बहुत ही बुरा था। तो कैसा लगा? ये बहुत ही बढ़िया था। ये इतना अच्छा है कि लोग इसे सुनना डिजर्व नहीं करते। मतलब ये इतना अच्छा है कि ये बाकी म्यूजिक के लिए फेयर नहीं है ना। तुम्हें अपने इस टैलेंट को छुपा के रखना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ शायद। तो हाँ, फ्रेडी थोड़ा बुद्धू था, लेकिन बहुत स्वीट भी था। जब उसने मुझे प्रॉम के लिए पूछा तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ पाई। वो फे का भाई था और वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी। इतना तो मैं कर ही सकती थी, पर प्रॉम आने ही वाला था और मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। मैंने मॉम से कहा नई ड्रेस दिलाने के लिए, पर हमेशा की तरह हमारे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे अपनी पुरानी ड्रेस दी। ये कितनी ज्यादा पुरानी है और इस पे कितने सारे दाग लगे हुए हैं। हम एक नई ड्रेस नहीं खरीद सकते प्लीज? तुम मेरा जवाब जानती हो, पर ये प्रॉम है, सबने इतने अच्छे अच्छे ड्रेस पहने होंगे। एज अ फटीचर कपड़ा पहनकर जाऊंगी तो दूध में गिरी मक्खी जैसी लगूंगी। उनके चेहरे पर दुख देखकर मुझे तुरंत अपने कहने पर पछतावा हुआ, पर मेरी माफी मांगने से पहले उन्हें किसी का फोन आ गया और वो चली गई। मैं उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, तो मैंने अपने सारे पैसों से उनके लिए गुलदस्ता लिया और अपने लिए एक नई प्रॉम ड्रेस। प्रॉम की रात को मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और जब फ्रेडी मुझे लेने आया तो उसका तो मुंह खुला ही रह गया। वो मेरी तारीफ करते थक नहीं रहा था। जब हम डांस फ्लोर पर थे तब उसने अपनी जेब से सोने का ब्रेसलेट निकाला। जब मैंने इसे देखा तो मुझे तुरंत तुम्हारी याद आ गई। फ्रेडी, ये बहुत सुंदर है, पर मैं इसे ले नहीं सकती। क्यों नहीं? मैंने इसमें तुम्हारा नाम भी लिखवाया है। मुझे हमेशा से लगता था कि हमारे बीच कोई कनेक्शन है, बल्कि मैं तो तुमसे कहना चाहता हूँ। तुमने सुना वो? क्या? कोई मुझे बुला रहा है, मैं अभी वापस आती हूँ। पर मैं... फ्रेडी कुछ और कहे इससे पहले मैं वहाँ से भाग गई। मैं जानती थी वो अपने प्यार का इजहार करने वाला है, पर मैं उसे हाँ नहीं कहना चाहती थी। भागते भागते मैं वॉशरूम के पास जाकर रुकी कि मेरी क्लास का एक लड़का हैंक मेरे पास आया। ओह हाय सुंदरी, यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हुई हो? अपनी डेट का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा मतलब वो लड़का जिसके साथ तुम डांस कर रही थी? हाँ मैंने देखा, तुम दोनों के बीच में कोई स्पार्क नहीं है। तुम किसी ऐसे को डिजर्व करती हो जो तुम्हें अच्छे से रखे, कोई मेरे जैसा। तो क्या कहती हो, इस बकवास प्रॉम को छोड़ करके किसी बेहतर जगह पर जाते हैं? मैंने इसके बारे में सोचा। मैं फ्रेडी के पास नहीं जा सकती थी इस तरह से भागने के बाद, तो मैंने उसे टेक्स्ट करके कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं हैंक के साथ चली गई। वो मुझे शहर के बाहर हो रही एक बंगले में बड़ी सी पार्टी में ले गया और वहाँ पर मुझे काफी मजा भी आया। मैंने सोचा कि मैं अगले दिन फे से बात कर लूंगी, पर जब मैं घर पहुँची तो देखा कि वो बाहर ही बैठी हुई थी। फे, मैं समझा सकती हूँ। क्या समझाओगी कि मेरे भाई को छोड़कर तुम उस बदतमीज हैंक के साथ गई? फ्रेडी और मैंने तुम्हें जाते हुए देखा, मुझसे झूठ मत कहना तुम। हाँ मैं हैंक के साथ गई, पर फ्रेडी अपने प्यार का इजहार करने वाला था और मैं डर गई। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। ओह प्लीज, तुम्हें पता था फ्रेडी तुम्हें पसंद
पसंद करता है। तुम हैंक के साथ गई क्योंकि वो हमसे ज्यादा अमीर है ना? तुम सच में ऐसा सोचती हो? तो और क्या सोचूं मैं? तुम हमेशा से इमेच्योर और मटेरियलिस्टिक रही हो, पर कम से कम तुम्हारा दिल तो अच्छा था। पर आज तो तुमने हद ही पार कर दी। दोबारा मुझसे कभी बात मत करना फे, प्लीज। पर फे जाने को तैयार थी। अगले कुछ दिनों मैंने उसे ढेर सारे टेक्स्ट किए, पर उसने जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद ग्रेजुएशन के दौरान मैंने उससे बात करनी चाहिए, पर उसने नजर ही फेर ली। समझ सकती हूँ कि वो दुखी है, लेकिन अगर मैं किसी का प्यार नहीं लौटा सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? और ये फेयर नहीं था। मैं फे को मिस तो करती थी, पर मैंने सोचा पीछे हटने का समय आ गया है। और फिर हमें दूरियां बढ़ गई। वो कॉलेज के लिए निकल गई और मैंने शहर के सबसे महंगे होटल में कॉन्सियर्ज की नौकरी कर ली। होटल में काम करते हुए मैं बहुत सारे अमीर लोगों से मिली और उनमें से कुछ तो मेरे दोस्त भी बन गए। पर मेरी फेवरेट थी जेनी। उसके डैड एक अमीर बिजनेसमैन थे और वो हार्वर्ड में पढ़ती थी। और जब भी वो अपने दोस्तों से मिलने आती तो मुझे भी साथ चलने को कहती। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि डैड ने मेरे साथ क्या किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे स्विस एल्फ ले जाएं स्कीइंग के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रेस को बोरा बोरा ले जाना चाहते हैं। पिछली बार जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे मधुमक्खी ने काट लिया और हफ्ता भर मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहाँ पर कैवियार भी नहीं था। मुझे हॉस्पिटल का खाना खाना पड़ा। सोच सकती हो तुम? कम से कम तुम वेकेशन पे जा तो रही हो। अगले हफ्ते मेरी मॉम पेरिस में शादी कर रही है, तो अब मुझे प्लान करने होंगे अपने आउटफिट्स, मेकअप, हेयर, सब कुछ, और मेरे पास समय नहीं है। बहुत अनफेयर है ये। खुद को संभालो तुम दोनों। जिंदगी में और भी जरूरी चीजें हैं, वेकेशंस और ड्रेसेस के अलावा। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हारी लाइफ तो परफेक्ट है। तुम देश के सबसे अच्छे स्कूल में हो और तुम्हारे डैड ने फिर से एक बहुत बड़ी कंपनी खरीदी है। हाँ, जो भी है, अब रोना धोना बंद करो। शिवान बोरियत से मर जाएगी। पहले तो जेनी के सर्कल में रहना अच्छा लगता था, पर जितना समय मैंने उनके साथ बिताया उतना मुझे अपने बारे में बुरा लगने लगा। जैसे एक बार ग्रुप की एक लड़की को बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना था, पर मेरे पास इसके लिए पैसे थे ही नहीं, तो जेनी ने मेरी तरफ से पैसे दे दिए। तो एक बार लड़कियां कोरिया जाना चाहती थी शॉपिंग के लिए। मुझे लगा मजाक कर रही है, तो मैं भी मान गई, पर वो सीरियस थी। मेरे पास तो टिकट के पैसे भी नहीं थे। पर जेनी ने तय किया कि मुझे इसकी चिंता नहीं करनी पड़े। उनके सामने भिखारी सा महसूस करती थी मैं। तो एक दिन जब जेनी ने शॉपिंग पर जाने के लिए कहा तो मैंने उसे मना कर दिया। पर क्यों? ये पैसे की वजह से है। जानती हूँ ना, तुम्हारा बिल मैं भर दूंगी। हाँ, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दोस्त सोचे कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। ओके, पहली बात, वो लड़कियाँ मेरी दोस्त नहीं है। हाँ, हम साथ घूमते हैं, पर उन्हें स्मार्ट होने के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ जो काम की अहमियत समझता है। तुम सच कह रही हो? ऑफ कोर्स सच कह रही हूँ। अब साथ चलोगी प्लीज? तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदूंगी। जेनी मुझे फे की याद दिलाती थी। समय के साथ साथ हम में करीबी बढ़ गई। फिर एक दिन जेनी अपने डैड के साथ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वो जानती थी कि मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, तो उसने मेरी मदद मांगी। मैं पेपर्स देख रही थी कि मुझे कुछ ऐसे कागजात दिखे जिनकी मैथ्स का सेंस नहीं बनता था। ये पेपर्स किसने बनाए? मेरे अकाउंटेंट ने। क्यों? मुझे लगता है कि वो चोरी कर रहा है। जेनी ने मेरे हाथ से पेपर्स लिए और जब उसने देखा कि मैं सही हूँ तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अकाउंटेंट को बुलाया। उसने कबूल किया कि वो जेनी की स्टेप मॉम के अकाउंट में पैसे भेज रहा था बाहर। उसे नौकरी से निकाला गया और स्टेप मॉम को घर से। बहुत गड़बड़ हो गई थी। मुझे लगा परिवार तोड़ने के लिए जेनी मुझे दोष देगी, पर उसकी जगह जेनी ने मुझे पर्सनल मैनेजर की नौकरी ऑफर की। मैं होटल से 3 गुना ज्यादा पैसे कमा रही थी अब, और मैं बहुत खुश थी। पर जब मैंने मॉम को बताया तो वो इतनी खुश नहीं हुई। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए शिवांग। तुम एक स्मार्ट लड़की हो। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं ये हमारे लिए कर रही हूँ मॉम। मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि आप और मैं अच्छी सी जिंदगी जी सकें। हमारे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। मुझे और नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती। मेरे पास 3 साल नहीं है कि मैं पढ़ाई में बर्बाद करूँ, नौकरी करूँ और फिर अमीर होने का इंतजार करूँ। मैं अमीर अभी होना चाहती हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता शिवान। तुम ये कब समझोगी? मॉम ने मुझे मनाने की कोशिश की, पर मैं तय कर चुकी थी। और एक हफ्ते बाद मेरा नया काम शुरू हो गया। जेनी के साथ काम करना तो एक सपने जैसा था। उसे अक्सर दुनिया भर के इवेंट में बुलाया जाता और मुझे उसके साथ दुनिया देखने का मौका मिला। जल्द ही जेनी ने अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अपने बाजू वाला ऑफिस मुझे दिया। जिंदगी फाइनली बेहतर हो रही थी। लेकिन एक दिन मैं अपने ऑफिस में थी जब एक क्यूट सा मिलेनियर कॉल मेरे ऑफिस में जेनी को पूछते हुए आया। वो वहाँ थी नहीं, तो मैंने उससे कहा मेरे ऑफिस में वेट करे। हम बातें करने लगे तो उसने मुझे अपने फंड रेजर में इनवाइट किया, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने जेनी से मदद मांगी और उसने मुझे अपनी अलमारी की चाबियां दे दी। मैं ड्रेस पहनकर देख रही थी कि मेरी नजर एक खूबसूरत हीरों के हार पर पड़ी। मैंने उसे पहनकर देखा। जिंदगी में कभी मैं इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। मैं इसे पहनना चाहती थी, पर पता नहीं था कि जेनी को अच्छा लगेगा या नहीं। लेकिन वो अगली सुबह तक वापस नहीं आएगी, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले मैं इसे वापस रख दूंगी। मैं कार्ल पर अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती थी, तो मैं अपने आप को इस हार को पहनने से रोक नहीं पाई।
उस शाम मैं सबसे ज्यादा चमक रही थी, यहाँ तक कि कार्ल भी मुझे सबसे मिलवा रहा था। मुझे यकीन था कि वो मुझे सेकंड डेट के लिए पूछेगा, लेकिन मैंने उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना। तो ये नई आइटम भला कौन है? महंगी लगती है। ये तो बस एक सेक्रेटरी है, मैं तो इसके बॉस को जानना चाहता हूँ, जेनी। वो है असली कैच। मैंने सोचा मैं सेक्रेटरी से मिल लेता हूँ, वो एक दिन अपने बॉस तक पहुँचा ही देगी और फिर अपनी चाल चलूंगा। बड़े बुरे हो तुम यार। हाँ कार्ल, कितने बुरे हो। कार्ल मुड़ा और मुझे हैरानी से देखने लगा। मुझे लगा तुम एक अच्छे लड़के हो कार्ल, पर तुम एक लालची सुअर हो। प्लीज मेरे साथ नाटक कम करो। मेरे साथ तुम कोई एहसान करने के लिए तो आई थी नहीं। तुम्हें लगा मैं अमीर हूँ तो तुम मेरे पास चली आई। वैसे ही मैंने एक मौका देखा तो वही किया जो करना चाहिए था। तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं भी वही करूँ जो मुझे करना चाहिए? मैंने अपनी ड्रिंक उसके मुंह पर मारी और चली गई। कितना बड़ा गधा है। मैं गुस्से में इतनी तेज चलती रही कि मुझे एहसास हुआ कि मैं इस गली को जानती ही नहीं हूँ। मैं जाने के लिए मुड़ी कि अचानक दो आदमियों ने आकर मेरा रास्ता रोक लिया। घबराकर मैं भागी, पर वो बहुत तेज थे। एक ने मुझे धक्का दिया और दूसरे ने मेरे गले से हार छीना और भाग गया। मैं चीखती चिल्लाती रही, पर कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया। मैंने सोचा कि पुलिस में जाके शिकायत करूं, लेकिन फिर जेनी को पता चल जाएगा कि मैंने उसका हार उसे बिना पूछे लिया था और मैं उसके घर भी नहीं जा सकती थी। किसी तरह मैं अपने घर पहुंची और मैंने जब मॉम को देखा तो मैं रो पड़ी और उन्हें सब कुछ बता दिया। आई एम सो सॉरी मॉम, आप मुझे सही रास्ता दिखाती रही और मैं उसे इग्नोर करती रही और अब मेरी वजह से हम इतनी मुश्किल में पड़ गए हैं। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो शिवान, और उस नेकलेस की चिंता मत करो, हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मेरी मॉम ने मुझे शांत किया। अगले दिन हम बैंक गए और अपने घर के बदले हमने बड़ा सा लोन लिया। शुक्र है कि मैंने वो नेकलेस और ड्रेस जेनी के पता लगने से पहले ही वापस रख दिया और फिर मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। जेनी थोड़ी शौक हुई, पर मैंने उसे कहा कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया है और मैं पढ़ना चाहती हूँ, और जल्द ही मैं और मॉम शहर छोड़ के चले गए। साल बीते और मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। सुबह मैं वेट्रेसिंग करती और दिन में बेबी सिटिंग और पास के एक स्कूल में पढ़ाती भी थी। मॉम भी काम पे 2 शिफ्ट करने लगी, लेकिन फिर भी हम लोन चुकाने लायक पैसा नहीं कमा पा रहे थे। हर रात अपने कमरे में बैठ के सोचती कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल गंवा दिए पैसे के पीछे भागते हुए। उस वक्त मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर जिंदगी आसान थी और मुझसे प्यार करने वाले लोग थे। फिर एक दिन मैं कैफे में काम कर रही थी कि मैंने देखा जेनी और मेरे पुराने दोस्त एक टेबल पर बैठे हैं। शिवान, ओह माय गॉड, कैसी हो तुम? कहाँ थी अब तक? मैं कुछ कहना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं एकदम रो पड़ी। मैं जेनी के पास बैठी और मैंने उसे सब बता दिया। इसलिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ी? वो हार तो नकली था शिवान, उसकी कीमत सिर्फ $200 थी। क्या नकली हार क्यों था तुम्हारे पास? तुम तो अमीर हो और अमीर लोग तो सिर्फ असली गहने पहनते हैं ना। ये रूल किसने बनाया? अमीर होने का ये मतलब नहीं कि मैं गहनों पर पैसे वेस्ट करूंगी। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। तुम्हें लगता है ये मैं नहीं जानती? हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं बस एक रात के लिए अमीर दिखना चाहती थी और इससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ओह गॉड, अब मॉम को क्या मुंह दिखाऊंगी? चाहो तो मैं साथ चलूं? जेनी और मैंने मॉम को सब कुछ बताया। काफी समय तक तो वो बहुत गुस्सा थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। जेनी ने मुझे हार वापस कर दिया और उसे बेच के मैंने लोन चुका दिया। बचे हुए पैसों से शहर में मॉम और मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया और मैं कॉलेज की तैयारी फिर से करने लगी। मेरे पहले दिन पर मैं अपनी क्लास ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रही थी कि अचानक एक लंबे से लड़के से टकरा गई। वो मुड़ा और मैं देखकर हैरान रह गई कि वो फ्रेडी था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं जान गई कि अपनी गलती को सुधारने का समय आ गया है।